दूसरी क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट वाले का आंसर मतलब स्केलर आंसर होगा और क्रॉस वाले का आंसर यानी कि वेक्टर आंसर होगा। अगर तुमने ए और बी के बीच में क्रॉस लगा दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर डॉट लगा दिया तो बोलोगे डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले डिस्कस होने जा रहा है तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच में एंगल है थीटा, सही है, और तुमने निकाला ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। क्या मतलब होता है? ए बी कॉस थीटा, या तुम इसे लिख लो बी ए कॉस थीटा, एक ही बात हो गई, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है। भाई बस में इस लॉ का नाम कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लागू हो जाता है। कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लागू होता है। ए डॉट बी कर दो या फिर बी डॉट ए कर दो। जैसे कि एफ डॉट एस लगा हुआ है, तो ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट एस का मतलब क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा। ये एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क के इक्वल, इसके इक्वल, वर्क के इक्वल। भाई बस में यानी वर्क डन निकालने का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। अब अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करेंगे तो आई और आई एक ही डायरेक्शन में तो हुए, जे और जे एक ही डायरेक्शन में तो हुए, के और के एक ही डायरेक्शन में हुए, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री का। तो इनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। सही है। अगर तुम आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के करते हो तो इन सबका कितना आएगा? 1। लेकिन अगर थीटा 90 है, यानी कि तुमने आई और जे ले लिया, तो आई और जे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे, तो थीटा कितना हो गया? 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आई डॉट जे कर लो, जे डॉट के कर लो या के डॉट आई कर लो, इन सबके आंसर क्या हो जाएंगे? 0। अब वेक्टर ए की वैल्यू तुमको दे रखी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और तुमको ए डॉट बी निकालना है। तो ध्यान रखना, केवल आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ और के वालों को के साथ करना। गलती से भी अगर आई वालों को वाई जे के साथ और आई वालों का के साथ करोगे तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे? 0। तो इसलिए आई वालों को आई के साथ करोगे तो आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्या निकल के आ गया? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। क्या निकल के आ गई? डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको फोर्स वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस है। तो एफ का एस के साथ मल्टीप्लाई करो, आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ, तो 3 2 6, 4 2 8, 2 2 4 ऐड करा, आंसर कितना हो गया? 18 जूल। आया नहीं आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कभी निकालना हो तो निकालने का एक दूसरा तरीका और भी है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 R1 कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाते हैं? तो R2 माइनस R1 करोगे तो आई वालों में से आई को माइनस, जे वालों में से जे को और के वालों में से के को माइनस करना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? आई कैप प्लस 0 के कैप प्लस 2 के कैप। आ गई बात समझ में? ये आ गया तुम्हारे पास क्या निकल के? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गॉट इट? अब वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स मान लो ऊपर वाला ही, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब की बार ये वाला ले लिया मैंने। वर्क डन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब अगर मान लो फोर्सेस के अंदर दो फोर्स दिए हुए हैं F1 और F2, तो जब तुम नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना F1 प्लस F2 करना। क्या करना? तो F1 प्लस F2 करोगे तो आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ एडिशन कर देना। क्या कर देना? तो वैल्यू कितनी आ गई? 5 आई के प्लस 4 जे के प्लस 6 के कैप, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई थोड़ा करना, आपकी बार क्या करना है? प्लस करना है। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया? इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है थीटा, और तुम्हें निकालना आपकी बार ए क्रॉस बी। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो जब तुम ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है एक नया वेक्टर सी, और वो जो नया वेक्टर बना उसी को डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर। सही है। दो वेक्टर का क्रॉस अपने आप में एक नया वेक्टर होता है, और उस वेक्टर की बड़ी खास बात होती है कि वो जो नया वेक्टर होता है सी, वो ए और बी दोनों को क्या बैठेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर बैठेगा। क्या बैठेगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। भले ही ए और बी के बीच में एंगल कुछ भी हो थीटा, यानी कि जो सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर बैठेगा और बी के भी परपेंडिकुलर बैठेगा। तो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो गया? उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाएंगे? सी कैप। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसी वेक्टर के मोड से डिवाइड कर दो। तो सी वेक्टर किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के, और सी का मोड कितना हो गया? ए क्रॉस बी का मोड। आ गई बात समझ में? अब ये जो ए क्रॉस बी का मोड होता है, यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है वो होती है ए बी साइन थीटा के इक्वल। कितने के इक्वल? तो सी वेक्टर यानी सी का यूनिट वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। क्या आ गया? यानी जब भी तुम ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा ए बी साइन थीटा। जबकि ए डॉट बी करते थे तो आंसर कितना होता था? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस लगाते तो साइन थीटा लगता है, डॉट लगाते तो कॉस थीटा लगता है। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ? ए बी साइन थीटा। सही है। जबकि ए डॉट बी का मतलब क्या बताया मैंने? ए बी कॉस थीटा। अब अगर तुम्हें दो वेक्टर के बीच में एंगल परपेंडिकुलर करना है, यानी 90 डिग्री एंगल लेकर के आना है, यानी तुम्हें प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ऐसा करने के लिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल कर लो। किसके इक्वल कर लो? जब भी तुम्हें दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना हो जाए? 0। लेकिन अगर पैरेलल प्रूव करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कितना हो जाए? 0।
अगर दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। और अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। अंतर आ गया नहीं आ गया समझ में? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस पर। अब वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, और तुमको क्या करना है, आपकी बार ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है? अब यहाँ पर ए क्रॉस बी जब करेंगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो आई क्रॉस जे अपने आप में एक नया वेक्टर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जबकि अगर यहाँ पर अगर आई क्रॉस आई कर दोगे, जे क्रॉस जे कर दोगे, के क्रॉस के कर दोगे तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, नहीं होती है? इसलिए यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का सबका आंसर क्या होगा, 0 होगा। किसमें? क्रॉस के अंदर। जबकि डॉट में सबकी वैल्यू कितनी आती थी, 1। बात आई नहीं आई समझ में? डॉट में सबकी वैल्यू कितनी आती थी, 1, जबकि क्रॉस में सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। किनका? सिमिलर वालों का। लेकिन अगर तुमने किया आई का जे के साथ, आई का के साथ, जे का आई के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, के का जे के साथ, तो नई वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? अब ये नई वैल्यूज़ कैसे आएंगी, वो निकलेंगी कैसे, उसके लिए एक सर्कल याद करो। क्या? ऊपर आई, इधर जे और इधर के। आई का जे के साथ करोगे तो के आ जाएगा, जे का के साथ करोगे तो आई आ जाएगा, के का आई के साथ करोगे तो जे आ जाएगा। आ गई बात समझ में? आई का जे के साथ के का आई के साथ जे का के साथ आई। सही है? लेकिन अगर उल्टा चलोगे, क्या चलोगे, उल्टा, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के जे के। जे क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के आई के। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल करना है तो यहाँ क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के इक्वल तभी होगा जब एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। ये कम्यूटेटिव लॉ किसमें ओबे होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। समझ में आ गई बात? तो आई क्रॉस जे अगर के इक्वल है तो उल्टा करोगे तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल है या नहीं है? तो जे क्रॉस के अगर आई के इक्वल है तो के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, माइनस के जे के क्रॉस आई अगर जे के इक्वल है तो आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, माइनस के जे के। याद करने के लिए सिंपल सी बात जो समझाई वो क्या, सर्कल। सर्कल में ऊपर आई, इधर जे और इधर के। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? तो सर्कल के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, मैट्रिक्स बना लो। क्या बना लो? जैसे टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। याद होना चाहिए फॉर्मूला। आर की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, टॉर्क निकालना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आर क्रॉस एफ का। क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। पहले ड्रॉ हो गई मैट्रिक्स, ऊपर लिख लो आई, फिर जे, फिर के। आई जे के लिख लिया। अब आई वालों में पहले आर की वैल्यू डाल दो, तो 3 2 2 लिख गई वैल्यू। अब एफ वालों के अंदर तीनों वैल्यू डाल दो, 2 3 3। सही है? इतना कर दिया। अब क्या करोगे, जिसका निकालना है उसके कंपोनेंट गायब कर लो। जैसे आई का निकालना तो आई वाले गायब कर लो, तो क्या बचेगा, जे और के वाले बचेगा। तो पहले आई लिख लो, बॉक्स लगा लो, फिर बीच में कर देना माइनस जे, फिर बॉक्स लगा लो, फिर के लिख दो, फिर बॉक्स लगा लो। इतना कर लिया। बीच में क्या लिख देना, माइनस का जे। जब तुम आई वालों को निकालोगे तो आई वाले गायब कर दो। क्या करो, जे वालों का और के वालों का मल्टीप्लाई करो। करने का तरीका, 2 का 3 के साथ, ठीक, और 3 का 2 के साथ। तो 2 3 जा कितना हुआ, 6। अब नीचे से ऊपर जाओ, 3 2 जा 6, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस लगा लेना। क्या लगा लेना? बता गई नहीं आ गई समझ में? तो जैसे ही तुमने 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ के लिख जाएगा माइनस का 6। आई की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो किसकी वैल्यू, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जे की वैल्यू निकालने के लिए जे वाले गायब कर लो। 3 का 3 के साथ कितना हो गया, 9, और फिर 2 का 2 के साथ नीचे से ऊपर जा रहा हो माइनस का 4। अब के वाले का निकालोगे तो के वाले गायब कर लो। 3 का 3 के साथ 9 और 2 का 2 के साथ माइनस का 4। सॉल्व कर लो, आगे तुम्हारा आंसर माइनस का आई प्लस 5 का के। समझ में आई नहीं आई बात?